सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखो, सीबीएसई ने जो अभी नोटिस निकाला हुआ है, क्लास 10th के लिए भी यहाँ पे नोटिस निकाला हुआ है और क्लास 12th के लिए भी नोटिस निकाला हुआ है। मैं आप लोग को यहाँ पे दोनों ही नोटिस दिखा रहा हूँ। देखो, ये जो नोटिस है यहाँ पे आप देख रहे होगे, क्लास 12th के लिए नोटिस है ये, और क्लास 10th के लिए भी नोटिस निकाला है। यहाँ पे क्लास 10th के लिए निकाला हुआ है। दोनों नोटिस को एक एक करके आप लोग को मैं बताऊँगा क्या इस नोटिस में सीबीएसई ने दिया हुआ है। ये जो दोनों ही नोटिस निकाला हुआ है, इससे कि आप अपने रिज़ल्ट में सुधार कर सकते हो, उसको लेकर नोटिस निकाली है। मतलब कि अगर किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स कम आ गया है तो उनको अगर मार्क्स बढ़ाने हैं तो उनके मार्क्स किस तरह से बढ़ेंगे, अभी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग उनकी मार्क्स नहीं आई है। सुबह से नहीं, मैं बात करूँ कल से ही ना, तो कल से लेके अभी तक में करीब 1000 से भी ज़्यादा बच्चों के सिर्फ फ़ोन कॉल्स आ गए हैं मेरे पास। मुझे लास्ट में एरोप्लेन मोड में जो मोबाइल है वो डालना पड़ गया, और मैक्सिमम बच्चों का यही कहना था कि सर जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा कम मार्क्स हमारे आए हुए हैं। अब चलो भाई, 19-20 का फ़र्क रहता तो समझ में भी आ सकता था। बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेंट किए हुए हैं कि 90 नंबर मुझे मिलने चाहिए थे, बट मेरा मार्क्स कितना आ रहा है, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, इस तरह से मार्क्स दिया हुआ है। तो भाई ये कोई कंपैरिजन नहीं हुआ। कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि 90 नंबर का हम सोच रहे हैं और मार्क्स आ रहा है 20-30 नंबर। तो कहीं ना कहीं सीबीएसई से बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है और गलती हुई है। तो इसी गलती को सुधारने के लिए हम लगातार सीबीएसई से बात कर रहे थे। तो सीबीएसई का भी देखो फाइनल जवाब यही है कि जिन बच्चों को ऐसा लगता है ना कि उनके मार्क्स कम दिए गए हैं, तो आप रीएवल्यूशन रीचेकिंग करवा लो या फिर वेरिफिकेशन करवा लो अपने मार्क्स का। तो उनका यही कहना है। बाकी रिज़ल्ट निकल जाने के बाद अभी फ़िलहाल सीबीएसई भी कुछ नहीं कर पा रही है और ना कोई टीचर भी कुछ कर पा रहा है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम वेरिफिकेशन का काम कर ले, फ़ोटोकॉपी का काम कर ले, और इसके बाद लास्ट में फिर रीवैल्यूएशन का काम करेंगे। तो तीनों प्रोसेस के बारे में एक एक करके आप लोग को मैं बताऊंगा। लिंक कब एक्टिवेट होगा, फॉर्म कैसे आप फिल करोगे, कब हमारी कंपार्टमेंट की एग्ज़ामिनेशंस होगी जिसको बदल के अब सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशंस रख दिया गया है, उसकी क्या सिलेबस रहने वाली है, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना। देखो, सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे आप लोग को ये जो नोटिस है वो दिखा रहा हूँ, जो कि क्लास 10th की ये नोटिस है। ठीक है, क्लास 10th वालों के यहाँ पे लिए दिया हुआ है। क्लास 12th का भी नोटिस है, यहाँ पे मैं आपको क्लास 12th का भी दिखा रहा हूँ। देखो, क्लास 12th के लिए भी सेम नोटिस निकाला गया है। क्लास 12th में यहाँ पे देखोगे कि इस बार जो 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन हुई है ना, इसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स अपियर किए, कितने यहाँ पे स्कूल्स, यहाँ पे स्कूल का भी बारे में दिया गया, कितना स्कूल्स में एग्जामिनेशन हुआ, कितने सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन हुई, ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे दी हुई है। बिल्कुल इसी तरह से क्लास 10th का भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्लास 10th का भी यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है कि कितने स्टूडेंट्स क्लास 10th में इस बार पार्टिसिपेट, कितने एग्जामिनेशंस दिए, कितने स्कूल्स में हुआ, कितने सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन हुई है। तो क्लास 10th और 12th दोनों को लेके यहाँ पे सीबीएसई सर्कुलर निकाला हुआ है। अब जो मेन चीज़ है मैं आपको उसको लेके बता रहा हूँ। ठीक है, आपको आपके मार्क्स बढ़वाने हैं। जिन बच्चों को मार्क्स बढ़ाना है, जिनको ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स सच में काटे गए हैं, मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए, तो वो अपना वेरिफिकेशन, मार्क्स के लिए जो वेरिफिकेशन है, अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो 16 मई से। ठीक है, ट्यूसडे 16 मई से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 मई तक आपके पास समय रहेगा। ठीक है, इन 5 दिनों में आपको जो भी वेरिफिकेशन करवाना हो मार्क्स का, वो करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की ध्यान में रखना कि आपको पर सब्जेक्ट का 500 रुपये देना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि सर अगर हम अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवाते हैं, कहीं ऐसा नहीं ना है कि हमारे मार्क्स कम आ जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है कि मार्क्स कम आते हैं, बट ऐसा मत समझना कि बहुत ज़्यादा मार्क्स कम आ जाएंगे। कुछ मार्क्स, 1-2 मार्क्स कम होता है, लेकिन मैक्सिमम
मतलब मैक्सिमम चांस यही रहता है कि मार्क्स आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डिक्रीज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बढ़ने के चांसेस 99% चांस रहता है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक बार अगर आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर लिया तो चांस रखो कि आपका मार्क्स बढ़ ही जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत चांस रहता है कि 1-2 नंबर आपका डिक्रीज़ हो सकता है, 1% आप चांस रख सकते हो डिक्रीज़ होने का। बाकी जैसा कि हर साल हम ऐसा देखते हुए आ रहे हैं, अभी तक तो फ़िलहाल कोई बच्चा ऐसा कंप्लेन नहीं किया है कि हमारे मार्क्स घट गए, मैंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाया तो इसको लेके ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है। डाउट होगा आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवा लो। एक चीज़ और याद रखना, जब तक आप वेरिफिकेशन मार्क्स के लिए अप्लाई नहीं करोगे तब तक आप फ़ोटो कॉपी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। मतलब जिस भी कॉपी में आपने आंसर्स को लिखा है उसका आपको फ़ोटो कॉपी मिल जाएगा। उस फ़ोटो कॉपी में आप देख सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चंस, मतलब जो साइन हुए हैं किस प्रकार से साइन हुए हैं, कौन कौन क्वेश्चंस में आपका गलत साइन किया गया है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। मतलब ओवरऑल आप अपने कॉपी को देख सकते हो। तो अगर आपको कॉपी को देखना होगा तो इसके लिए आपको 2 दिन का समय दिया गया है, सिर्फ 31 तारीख को और 1 तारीख को। ये 2 दिन समय है, इन दोनों दिन में से आप किसी भी एक दिन में अप्लाई करके आप अपने जो भी कॉपी है उसको देख सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको 500 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट का, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और याद रखना कि जब तक कि आप फ़ोटो कॉपी के लिए अप्लाई नहीं कर लो तब तक आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब री इवैल्यूएशन में के लिए अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने फ़ोटो कॉपी देख लिया, अब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें आपको लग रहा है कि टीचर ने मेरा इस क्वेश्चन में नंबर काट दिया है, इस क्वेश्चन में नंबर काट दिया है, उस क्वेश्चन में नंबर काट दिया है, तो जिस क्वेश्चन में नंबर काटा हुआ होगा आपको उस क्वेश्चन नंबर को इंडिकेट करना होगा। इसके लिए CBSE जो लिंक है, जैसे कि यहाँ पे हमने बात करी कि इसके लिए आपको 5 तारीख और 6 तारीख केवल 2 दिन का समय दिया जाएगा। इन 2 दिनों में आपको उन क्वेश्चन नंबर को CBSE के साइट पे डालना होगा। इसके लिए जैसे 16 तारीख आती है तो वेरिफिकेशन के लिए, फ़ोटोकॉपी के लिए, रीवॉल्यूशन के लिए सारी चीज़ों को लेकर हम वीडियो करेंगे आपके लिए। बट यहाँ पर भी आप लोग का चार्ज लगेगा, इसमें भी आपका पर क्वेश्चंस का 100 रुपया यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चन पे आपको लगेगा कि मेरा गलत साइन हुआ है तो उस क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये आपका कुछ प्रोसेस है जिन प्रोसेस से होकर ही आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। बाकी देखो आपके पास कोई भी और दूसरा ऑप्शन नहीं है कि एक बार रिज़ल्ट आ जाए ना। देखो रिज़ल्ट निकलने से पहले तक जो टीचर्स थे वो कुछ कर सकते हैं, चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी हो, लेकिन एक बार अगर रिज़ल्ट निकल जाए तो उसके बाद और कुछ भी नहीं किया जा सकता है। एक काम बस यही है जो कि किया जा सकता है कि आप अपने कॉपी का रीचेकिंग करवा लो, मार्क्स का वेरिफिकेशन करवा लो, आंसर बुक को का फ़ोटो कॉपी ले लो, देख लो कहाँ पे कैसा साइन किया है, नहीं किया है, आपके मार्क्स कहाँ पे कटे हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि 16 तारीख से शुरू हो रहा है और 6 तारीख तक हमारी टोटल वर्क चलेगी। तो ये 5 दिन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। जिन बच्चों को लग रहा होगा कि मेरे मार्क्स एक्सपेक्टेड से कम आए हैं, ज़रूर आप यहाँ पे मार्क्स का जो वेरिफिकेशन है वो करवा लेना, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे CBSE जो है वो चार्ज ले रही है, थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज ले रही है, बट अगर आप मार्क्स बढ़ाना चाहते हो तो इसके सिवा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शंस भी नहीं है। अब सवाल आ जाता है कि सर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस कब होगी, इसकी रिज़ल्ट हमें कब तक मिलेगी। तो इसकी जो रिज़ल्ट है वो आप लोग का जब सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसकी रिज़ल्ट आप लोग को एक साथ सप्लीमेंट्री के साथ दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस को ही कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस वो आप लोग का जून का पहला या दूसरा वीक में लिया जाएगा। इसके लिए डेट शीट जो है CBSE अगले महीने में निकालेगी, यानी कि जून के महीने में निकालेगी। अब जून के महीने में कभी भी निकाल सकती है, हो सकता है जून 15 के आसपास निकाले या सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक में कभी भी निकाल सकती है। जब भी निकालेगी कंपार्टमेंट का डेट शीट, इसको लेके आगे मैं वीडियो भी बना के दूंगा, ठीक है। तो कंपार्टमेंट यानी सप्लीमेंट्री जो एग्जामिनेशन है वो आपकी जुलाई महीने में होगी, ये भी डेट याद रख लेना, ठीक है। जुलाई महीने में आपका कंपार्टमेंट का जो एग्जामिनेशन है वो होगा। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करना। आगे के वीडियोज़ में कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके सभी क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई कर सकूँ। और जैसे CBSE लिंक एक्टिवेट करती है ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स को लेकर,
या तो फिर फ़ोटोकॉपी को लेकर या फिर रीवैल्यूएशन को लेकर। तो आगे मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो। और आपके लिए मैं लगातार खड़ा हूं, आपकी हेल्प के लिए। जो भी हेल्पफुल हमसे चाहिए होगा तो बस कमेंट करो। चलो आगे मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।